नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 20 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 21 दिसंबर 2021 यानी मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस और इंडेक्स एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ, साथ ही बैंकिंग स्टॉक का भी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी मैंने ये कल 2 लाइन लगा रखे थे। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मैंने ये 2 लाइन लगा रखे थे कि अगर इसके नीचे, कल मैंने साफ बोला था 35,300 के नीचे जाने पर आपको 35,000 34,800 के लेवल बनेंगे, लेकिन ये मेरे उस लेवल से भी नीचे चला गया, 34,000 के पास चला गया। यानी आज का अगर आप लो देखते हैं तो 34,018 का इसने लो लगाया। और ये कब का लो है तो आप यहाँ से देखेंगे, इसने जो लास्ट टाइम ये लो को टच किया था वो 34,100 के आसपास था और वो 28 जुलाई 2021 का लो था। यानी कि अब हम यहाँ से इस प्राइस को उठाते हैं, अगर आज के लो को मार्क करते हैं तो ये लो हम आप देखेंगे कि ये लाइन कहाँ पे आ रहा है, तो इस यहाँ पे टच कर रहा है। और ये बहुत ही पुराना इसका सपोर्ट एरिया था, उस एरिया को भी इसने रिक्लेम कर लिया। यानी कि कमजोरी इतनी हावी थी कि 34,000 तक के भी लोएस्ट प्राइस को टच कर लिया, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हुआ करता था इसका। तो 34,000, अब 35,000, 36,000 ये सारे पुराने हो गए। लेकिन एक चीज़ ये भी दिखेगा कि इसने रिकवरी दिखाने का कोशिश नीचे के लेवल से किया है, लेकिन वो सिर्फ एक कोई दूसरा फैक्टर नहीं, वो सिर्फ पुट कॉल रेशियो के वजह से लिया है। तो ये रिकवरी सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, आपको मैं इसको ऑप्शन डेटा, मार्केट डेटा और साथ ही FIDI का एक्टिविटी भी हम लोग देखेंगे और साथ ही हम लोग देखेंगे कि मार्केट ग्लोबल क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए कि बैंक निफ्टी में हम लोग अभी जो लोएस्ट प्राइस है 34,000 के आसपास गए, वहाँ से रिकवरी करके 34,440 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं। तो कल यानी कि टुमारो 21 तारीख को मार्केट क्या कर सकता है, इसको ऑप्शन चेन पे चल के समझते हैं। तो चलिए ऑप्शन चेन पे डेटा पे समझते हैं। तो अब इस मामले में देखिए ऑप्शन चेन क्या करे। बैंक निफ्टी में भी इसका पुट कॉल रेशियो 0.47 के आसपास में, यानी कि बाउंस बैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। 34,440 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं, यानी हम 34,400 से 34,500 के पास में एट द मनी बैठे होंगे। चलते हैं हम लोग 34,400 से 34,500 के आसपास में यहाँ। अब यहाँ पे देखते हैं तो इस तरफ हमारा कॉल है तो रजिस्टेंस हम ट्रैक करेंगे, इधर पुट है तो सपोर्ट देखेंगे 34,400 से 500 के बीच में। तो 500 पर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे 9,99,000 आप कह सकते हैं लगभग 10 लाख का कॉल राइटर बैठा है, जिसमें लगभग ये 10 लाख आज ही एड हुआ है, 9,94,000। इसका मतलब यहाँ पे नहीं था, ये लोग आया है 34,500 पे ऊपर के नीचे लेवल से। इसके सामने हम अगर पुट की स्थिति देखते हैं तो 12,48,000 हमारा पुट बायर है। आप ये कह सकते हैं कि 34,500 हमारा एक सपोर्ट बन जाएगा, लेकिन भाई सपोर्ट तो तब बनेगा ना जब हम उसके ऊपर क्लोज करेंगे। हम तो उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं, सीधी सी बात है, तो हम कहाँ से सपोर्ट बनेंगे। इसलिए 34,500 हमारा अभी साइकोलॉजिकल एक रजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि हम 34,440 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं। 34,600 के आसपास की अगर बात करते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना कि ये कॉल राइटर और ये पुट बायर है, इसका मतलब ये भी सपोर्टर है। इसलिए मैंने ये रेजिस्टेंस लेवल लिखे 34,500 का। 34,600 पे देखते हैं तो ये 3,17,450 कॉल राइटर है। पुट की बात करते हैं तो 1,60,000 है। तो 34,600 तो और इससे ब्रेक होने से अभी रहा। स्थिति 37,000 के पास अगर ये टिकता है, यानी 35,000 के पास में ऊपर के लेवल में, 35,000 के लेवल पर, तभी स्थिति सुधरेगी, अदरवाइज अभी स्थिति खराब ही हो सकता है। चूँकि इसकी बात हम लोग FI के डाटा पे करेंगे, जो कैश में उन्होंने सेलिंग किया है, फ्यूचर में सेलिंग किया है, साथ ही आपको मार्केट ग्लोबल भी दिखाएंगे, तो उसको बने रहिए। इसके बाद देखिए 34,700 पे मुकाबला कड़ा चल रहा है। 3,44,500 कॉल राइटर शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे। 3,44,000 आज ही ऐड हुआ है, जिसमें कि 1,06,000 हमारा पुट शॉर्ट कवरिंग है, यानी कि इसने ये राइट किया होगा, अब इसको वो पुट को बाय कर रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा सपोर्टर है कॉल राइटर का 34,700। मैं 34,800 के ऊपर देखने की कोशिश तो फिलहाल अभी नहीं करूँगा, क्योंकि हम काफ़ी नीचे प्रेशर में हैं और ये सेल ऑन राइज का मार्केट है। थोड़ा सा राइज करता है तो वहाँ से सेलिंग इसको आ जाती है। इसलिए मैं 34,800 के बिल्कुल अभी ऊपर देखने के मूड में नहीं हूँ। जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे 35,000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट ना करे तब तक तो नहीं। तो 34,800 पे 4,56,000 कॉल राइटर है। पुट राइटर की अगर हम बात करें तो 1,74,000 के आसपास में। तो 34,500, 600, 700, 800 के रेजिस्टेंस ले सकते हैं नियर में, जैसे कि सिनेरियो बन रहे हैं। अब 34,400 के आसपास हम क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सपोर्ट देखते हैं 3,06,000 हमारा पुट बायर है। कॉल में देखते हैं 2,47,550। हम बिल्कुल ठीक 34,400 के आसपास में ही
ट्रेड करने की कोशिश करें 34,400। हम 34,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि हम 13,91,550 के साथ कॉल राइटर पुट में ओपन स्टेज यहीं पे बैठे हैं। कॉल राइटर 2,61,000 है और हम बिल्कुल आज 34,400 से ही बाउंस करके ऊपर गए। कहाँ गए? 34,000 से बाउंस करके ऊपर गए, क्योंकि हम 34,000 पर ही बाउंस किए थे, आज यहीं लो मारे थे। तो इसके नीचे जब तक नहीं जाएंगे 34,000 के, तब तक हम खराब अब इससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकते। अगर हम 34,000 के नीचे निकल गए तो फिर हम अच्छा भी नहीं हो सकते। 34,100 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी स्थिति 2,80,000 और यहाँ पे देखते हैं तो 70,000। तो इस तरह से आपको देखेंगे तो 34,300, 34,200 और 34,100 हमारा एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। लेकिन आपको सबसे बढ़िया सपोर्ट 34,000 के लेवल को मानना चाहिए ऊपर, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 35,000 का लेवल मानना चाहिए। फिर से 1000 पॉइंट में निफ्टी फंस चुका है, जब तक इसके बीच में रहेगा कोई भी ट्रेड हमारा नहीं बन सकता वहाँ पे। तो डेटा तो फिलहाल यही कह रहा है कि अगर ये अपने लोअर लेवल के पास जाता है तो और भी नीचे के लेवल आपको दिखाने की कोशिश कर सकता है। अगर ये 34,000 को ब्रेक करता है तो ये डायरेक्ट 33,700 पे चला आएगा, जैसा कि आपको मैंने अभी चार्ट दिखाया। तो वापस चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कॉस्ट किस लेवल पे बाय और सेल करना चाहिए। फिर ऑप्शन FIDI के डेटा और ग्लोबल मार्केट भी चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। आपको डेली का चार्ट देख के अब कोई भी फायदा नहीं, आप अब इसको वीकली का चार्ट देखिए। वीकली के चार्ट से ही आपको थोड़ा सा और क्लियर हो सकता है कि सिनेरियो क्या बन सकते हैं। वीकली चार्ट पे आप देखिए, यहाँ पर एक रेंज दिख रहा है हमें। कौन सा रेंज दिख रहा है? यहाँ से एक बॉक्स का छोटा सा रेंज ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब ये रेंज को मैं वापस से हटा देता हूँ। अभी देखिए, उतना ही देर में आपको ये पता चलेगा कि ये रेंज हमारे पास तो पहले से था। यहाँ पे बॉक्स है वो 35,700 से लेके 35,800 वाला एक लेवल है। यानी हम मजबूत तब तक नहीं हो सकते जब तक 35,700 से 800 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट ना करें वीकली बेसिस पे। डेली बेसिस पे स्थिति और भी दयनीय है, खराब है। हमारी क्लोजिंग हुई हो गई ऐसे जगह पे, और हम उस तरह का रिकवरी भी बैंक निफ्टी में नहीं दिखा पाए। 34,440 के पास में अगर आपको बाय करने का, देखिए बाइंग में तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं। डेटा आपको अभी मार्केट देखेंगे हम लोग, ग्लोबल मार्केट, फिर वहाँ पे बात करेंगे। बाय करने का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन रिस्की ट्रेडर हैं तो अगर आप बाय करना चाहें तो आप 34,500 के ऊपर निकलते के साथ बाय करें। लेकिन आपको याद रखना है कि 34,500 के ऊपर आप करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर यहाँ पर बैठा हुआ है, एड हुआ है, ये लोग हावी हो सकता है। तो अगर इसके ऊपर निकल गया तभी ये ट्रैप होगा, इसके ऊपर सस्टेन कर गया तभी ये ट्रैप होगा, और तब हमारा जो अगला टारगेट बनेगा वो 34,600 से लेके 34,800 तक। इसीलिए मैंने 800 के लेवल दिए थे, क्योंकि वो लेवल ही ब्रेक होने में मुश्किल हो सकता है बैंक निफ्टी को, जो कि इसका जो प्राइस आ रहा है, जो ओपनिंग 35,100 के आसपास में ओपनिंग प्राइस आ रहा है, तो 34,800 तक में ही हम लेके निकलना चाहेंगे, क्योंकि ये सेल ऑन राइज है। राइज करेगा सेलिंग आ जाएगा, राइज करेगा सेलिंग आ जाएगा। तो ये सेल ऑन राइज, जिससे राइज करेगा वहाँ से निकल जाएंगे। हम नहीं वेट करेंगे पूरा, क्यों वेट करें? थोड़ा रिस्क कम हो जाए तब वेट करेंगे। इसलिए हम 34,800 तक निकलने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। पहला 34,600, 700 और 800। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो आप 34,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगेन बता रहा हूँ कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है किसमें? तो सेलिंग में आ रहा है। अब देखिए, सेलिंग में अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक है कि हम ग्लोबल मार्केट को फॉलो करते हैं। ग्लोबल मार्केट बहुत नेगेटिव है, तो चलिए हम कहीं ना कहीं पहले सेलिंग के डेटा देख लेते हैं, ये सेलिंग का लेवल देख लेते हैं, उसके बाद ग्लोबल मार्केट पर नज़र डालेंगे। ग्लोबल मार्केट और FIDI का डेटा क्या बता रहा है। 34,440, देखिए 34,440 के आसपास में क्लोज कर रहा है। 34,400 और 34,350 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल, अगर ये दो लेवल कल ध्वस्त हो जाते हैं, वापस से दोबारा नीचे टूटता है, तो हम ज़रूर बैंक निफ्टी में सेल करेंगे। टारगेट वापस से हमारा 34,000 तक का एक लेवल बन सकता है, 34,000 का। देन आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। 34,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो हुआ नॉर्मल कंडीशन। क्या गैप अप और गैप डाउन में भी यही होगा? तो ये तब होगा जब हम ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखेंगे कि गैप अप ओपन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो चलिए पहले ग्लोबल मार्केट और FIDI के डेटा को देखते हैं। किया है इमेज आप यहाँ देखें तो ओवरऑल अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो ये जो US 30 है, ये डाउ जोन्स है, ये आप देख रहे हैं 657 पॉइंट निगेटिव है। ओके, S&P 100 इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 23 पॉइंट निगेटिव, 24 पॉइंट निगेटिव है। आप अगर नैस्डैक की बात करते हैं तो 264 पॉइंट ये भी गया हुआ है
नैस्डैक। तो यहाँ पे क्लियर कट क्या दिख रहा है आपको, क्लियर कट निगेटिव माहौल आपको दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि गैप अप के संभावना जो होता है, गैप अप का संभावना ना के बराबर है, गैप अप होने के चांस बहुत कम बनते हैं। तो फिलहाल हम गैप अप पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे गैप डाउन और कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल की, जो कि ऑथेंटिक होना चाहिए। गैप अप की संभावना तो चांस ही यहाँ पे ख़त्म हो गया, सारा वर्ल्ड मार्केट ही निगेटिव चल रहा है। तो ये है एफआई और डीआई का डेटा दोस्तों। देखिए यहाँ पे डेटा में साफ ओवरव्यू में देख रहा है, और ये आज की एक्टिविटी का है 20 दिसंबर 2021 का। एफआई ने कैश में 3,565 करोड़ की बिकवाली किया है। 3,565 करोड़ का साफ सेलिंग दिख रहा है। देखिए अब कोई आपको बरगला नहीं सकता। अब कभी कोई अभी बोले अगर आपको कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो उसको बिल्कुल एकदम जो है आप समझ सकते हैं क्या करना चाहिए। कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं चल रही, कितना प्रॉफिट बुक करेगा भाई, जीरो से थोड़ी खरीद के कोई बैठ गया जो प्रॉफिट बुक करेगा। ये फ्रेश सेलिंग है, क्या है ये, फ्रेश सेलिंग, फ्रेश बिकवाली। अब ये फ्रेश बिकवाली का डेटा जो है हमें ये इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। पहली बात तो मैंने कहा कि ये दिसंबर मंथ जो है क्रिसमस का महीना होता है, तो यहाँ पे आपको एक बिकवाली तो बनता ही बनता है। दूसरा, बाजार में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि चल रही हो जिसका हम लोगों को कोई अंदाज़ा ना हो, या कोई ऐसा न्यूज़ आने वाला हो, या ऐसा कोई एक्टिविटी होने वाला हो आने वाले समय में जिसका अंदाज़ा हम लोगों को अभी नहीं चल पा रहा है, और ये एफआई को पहले से पता हो, चूँकि ये लोग स्मार्ट मनी होते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से ये सेलिंग आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है ये डेटा, और ये सेलिंग अभी बना भी रह सकता है। इसके मुकाबले हम डीआई लोकल डोमेस्टिक घरेलू फंड को देखें तो इसके मुकाबले में 2764 करोड़ यानी कि 2764 करोड़ का खरीदारी किया है। तब भी अगर हम बात करें कि 3565 करोड़ का उसने सेल किया और इसने खरीदा है 2764 करोड़ का, तब भी हम अगर बात करें तो 1000 करोड़ हमारे यहाँ 800 करोड़ के आसपास में एफआई बाजी मार जाते। 800 करोड़ ज़्यादा इन्होंने बिकवाली किया जितना इन्होंने खरीदा नहीं है। एफआई के फ्यूचर में देखिए एफआई ने क्या किया, तो फ्यूचर में भी इन्होंने सेल कर दिया है। तो यहाँ पे भी दिक्कत हो रही है कि फ्यूचर में भी सेल हो रहा है। फ्यूचर के ऑप्शन में अगर देखा जाए तो फ्यूचर के ऑप्शन में भी क्या कर रहा है कि ये सेल कर रहे हैं। 1425 करोड़ का सेलिंग किया, ये सारे डेटा करोड़ में, तो 1425 करोड़। इसका मतलब फ्यूचर में क्या सेल करेगा, ये तो कॉल सेल करेगा, तो पुट सेल करेगा, राइट करेगा, वही तो करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डेटा पूरे के पूरे खराब बने हुए, निगेटिव डेटा बने हुए हैं, जैसा कि साफ साफ दिख रहा है। देखिए अब गैप अप होने के चांस तो खत्म हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक डाउन है, 2 डाउन, 3 डाउन, ये 3 आया। कल आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर से अगर एक छोटा से इसी के अंदर में इनसाइड मिल जाए तो कल मार्केट साइडवेज रहने के चांस बन सकते हैं। क्या हो सकता है, साइडवेज। लेकिन जैसा कि आपने मार्केट डेटा देखा, ग्लोबल मार्केट काफ़ी फॉल हो रखा है, चाहे वो नैस्डैक हो चाहे वो डाउ हो, सब में फॉल हो रखा है। तो अगर ये कल अपने लोएस्ट प्राइस को ब्रेक करता है, हेवी सेलिंग एक मिनट दोस्तों, हेवी सेलिंग तभी आएगी जब ये अपने लोएस्ट प्राइस को ब्रेक करता है। और अब इसका लोएस्ट प्राइस कितना आ गया, 34,000 का। अगर ये 34,000 के नीचे निकल जाता है तो यहाँ से फिर 500 पॉइंट यानी कि अब 33,500 और 33,700 तक के भी टारगेट आपको बन सकते हैं। ये कंडीशन बनता है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट 34,000 पर ओपन हो जाता है गैप डाउन में, तो अब एक रिस्क लेके आप बाय कर सकते हैं। 34,100 से लेके 34,300 के प्राइस के लिए बाय कर सकते हैं, और देन यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे 34,000 के स्ट्राइक प्राइस का। याद रखिए इसके ऊपर बाइंग करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसके नीचे आ जाता है यानी कि 34,000 को ब्रेक करके 33,950 अगर ट्रेड करने लगे, 33,935 ट्रेड करने लगे, इस तरह अगर ये नीचे आ रहा है तब जरूर सेल करेंगे, और 33,500 से 700 तक का एक टारगेट लेके हम चल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये ओवरऑल व्यू है दोस्तों। इसका 15 मिनट का अगर आप चार्ट देखेंगे 50 मिनट का, तो वो भी आप फॉलो करके चल सकते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी। कवर करने का कोशिश तो किया, लेकिन उस तरह से ये कवर कर नहीं पाया जितना इसको करना चाहिए था। वी शेप रिकवरी जैसा कि आपने निफ्टी वाले वीडियो में देखा होगा, वी शेप रिकवरी मिला है। कल अगर ये अपने हाइयर जोन को ब्रेक करता है 34,570 से 80 को, अगर ये ब्रेक करता है ऊपर, देन आपको बाइंग आते हुए मिल सकता है, जो कि इसको लेके 35,150 तक लेके जा सकता है, ज़्यादा चांस है। लेकिन ये याद रखिएगा ये सेल ऑन राइज का है, राइज करने पर सेल हो रहा है, राइज करने पर सेल हो रहा है, राइज करने पर सेल हो रहा है। तो ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, इसका यूज़ करना है आपको, और अच्छे स्टॉक्स में गिरावट पे बाय करने की कोशिश करना है। तो ये ओवरऑल निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे भी हुए दोस्तों। अब चलेंगे ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ। तो चलते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में, आप देखते हैं कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है।
यहाँ पे सबसे पहले मैं बैंकिंग स्टॉक्स को लगाना चाहूँगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से। देखिए 10% की गिरावट आपको, सारे बैंकिंग स्टॉक्स में धाराशायी सारे लेवल को ब्रेक करता हुआ ये स्टॉक नीचे आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक चीज़, क्योंकि सब तो अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये अपने सपोर्ट को कल तोड़ सकता है कि नहीं। मान लीजिए कल मार्केट में और गिरावट है तो लो लेवल के नीचे निकलने पर ही कंफर्ट जोन बनेगा सेलिंग में। अगर ये अपने लो के नीचे 985 के नीचे आता है तभी सेल करिएगा 960 से 70 के टारगेट के लिए, अदरवाइज बाउंस होके साइडवेज हो सकता है। एक्सिस बैंक की बात करें तो इसमें भी सेम वही कंडीशन है। इसने थोड़ा पॉजिटिव दिखाने का कोशिश किया है, एक्सिस बैंक ने होल्ड किया है अपने आप को, नीचे से रिकवरी दिखाया। कल अपने हायर जोन 682-83 को ब्रेक करता है, 690 तक का टारगेट दिखा सकता है। बंधन बैंक काफ़ी खराब है, स्थिति तब तक सुधरेगी नहीं जब तक ये 265 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट ना करे। अभी देखिए ये नीचे आ रहा है तो आने दीजिए, नीचे के भाव पे बहुत सारे स्टॉक्स मिले। लोग ऐसे ही रो रहे थे कि भाई महंगा हो गया महंगा हो गया। लीजिए अब मार्केट दे रहा है आपको पैसा बनाने का मौका, दोबारा से लगाइए पैसा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर से सारे स्टॉक आपको नीचे के लेवल पे मिल रहे हैं। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलता जुलता रहता है, हमेशा मिलता रहता है, बस पैसे बचे होने चाहिए आपके। ट्रेड कर करके उड़ा मत दीजिए, ट्रेड करिए तो अपने रिस्क पर बिल्कुल कैलकुलेटेड करके रिस्क लेके ट्रेड करिए। लोग तो आज कह रहे थे कि आप नहीं थे मार्केट में तो इतना गिर गया। अरे भाई ऐसी बात नहीं, मैं नहीं था तो गिर गया, मार्केट मिस कर रहा होगा हमको और क्या है ना। चलिए नीचे अगर 240-42 के नीचे निकलता है तो 230 तक के टारगेट बन सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर 83 से 84 के ऊपर क्लोजिंग होगा, देन पोजीशन बनेगा, नहीं तो 78 के नीचे सेलिंग आएगा 75 के लिए। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, जब तक ये अब 74 के ऊपर ट्रेड नहीं करे कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। लोअर लेवल 48 को ब्रेक करेगा, 46 का टारगेट देगा। केनरा बैंक सेम कंडीशन, सपोर्ट लेवल पर आ चुका है केनरा बैंक, इस सपोर्ट से ही इसको यहाँ से बाउंस करके ऊपर निकल जाना चाहिए केनरा बैंक को। फेडरल बैंक की बात करते थे ये 84 के ऊपर जब तक फेडरल बैंक नहीं निकले कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। रिकवरी दिखाए, सस्टेन करेगा या नहीं पता नहीं। 1500 के ऊपर एचडीएफसी बैंक पे नजर रखना, और फिलहाल 1475 के ऊपर भी निकल जाए तो बड़ी बात है। काफ़ी अच्छी फॉल आया है ये सभी स्टॉक्स में और काफ़ी अच्छे भाव पे भी नीचे के भाव पे अवेलेबल। देखिए सारे स्टॉक नीचे के भाव पे 1400 पर आ गया। आईसीआईसीआई बैंक सेम कंडीशन, नीचे के ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। तो ये जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टिका हुआ है तब तक में ये पॉजिटिव है। ट्रेंड लाइन के नीचे आने पे ही एक आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट बढ़ेगा तो इस ट्रेंड लाइन से एक बाउंस के चांस तो बनते हैं। कल अगर ये 720 के ऊपर निकलेगा तो 730 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बाय ऑन डिप करना, पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। इंडियन बैंक में कोई पोजीशन अभी नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। इंडसइंड बैंक, इसमें देखिए रिकवरी के चांस बनेंगे अगर ये 860 के ऊपर निकलता है तब। 830 के नीचे सेलिंग करेंगे 810 के टारगेट के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं, ऊपर 1780 के ऊपर बाय करेंगे 1800-1820 के लिए। पीएनबी बाय ऑन डिप करना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक से, पोर्टफोलियो स्टॉक है। आरबीएल बैंक छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे, नीचे ब्रेक करेगा 164 तो सेल करेंगे 160 के लिए। एसबीआई स्थिति खराब है, अगर बाउंस आना है तो इसको 480 के ऊपर पहले निकलना होगा, अदरवाइज ऐसे ही धीरे धीरे करके वो नीचे चला आएगा। 600 के टारगेट लोग बोल रहे तब तो 400 पर हालत ख़राब हो रही है उसकी। अभी देखिए यहाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 46-48 के ऊपर जाएगा तभी पोजीशन बनेगा, और येस बैंक 15 रुपये के ऊपर जब निकलेगा तब मूवमेंट बनेगा। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पर अपना व्यू पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें। टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।